गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर 3 है, टॉपिक है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब इसके पहले एक फिगर आपको दिखाना चाहूंगा, दैट इज फिगर 3 ऑफ योर बुक। इसमें चार्ल्स कॉर्नवालिस की बात की गई है, लॉर्ड कॉर्नवालिस भी कहा जाता था इनको। ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया when the permanent settlement system was introduced. Permanent settlement system क्या है? We'll be going ahead and studying in the topic the need to improve agriculture. अब इंडिया की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। कंपनी कैसे अपनी रेवेन्यू बढ़ाएगी? क्योंकि जब भैया जिससे टैक्स कलेक्ट करना है वो लोग ही नहीं बच रहे हैं, तो फिर कंपनी को टैक्स मिलेगा कहाँ से? बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स को ये लगने लगा भैया ज़मीन की हालत अब ऐसी है नहीं कि यहाँ कुछ उगना है। सो देर इज अ डेफिनेट एंड श्योर नीड फॉर द बेटरमेंट ऑफ लैंड। तो आपको अब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने में, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में। अब ये कैसे करें भैया, इस पर भी तो दिमाग लगाना था। 20 साल, 2 दशक ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को इस माथापच्ची में लगे कि कम ऑन, लेट अस डू समथिंग, लेट अस गेट सम सिस्टम आउट ऑफ इट एंड हाउ कैन वी गो अहेड एंड डू इट। फाइनली 1793, माइंड द डेट 1793, मैं डे नहीं बोल रहा हूँ या वीक नहीं बोल रहा हूँ, मंथ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने डिबेट करा हुआ है चैप्टर 1 में वाई डेट्स। तो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था? इसमें यह था कि जो राजा थे या तालुकदार थे, एक एरिया के चीफ्टन्स, उन लोगों को जमींदार बनाया गया। जमींदार इसलिए हम देखते हैं इंडियन हिस्ट्री में, जो अगर हम पुराने सीरियल्स वगैरह भी जाके देखें या पुरानी बुक्स पढ़े ना, जमींदारों को राजा साहब कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो बेसिकली उस एरिया के चीफ्टन्स थे, किंग्स या प्रिंस हुआ करते थे। इसीलिए एक बहुत बड़ी बात है कि उनको राजा साहब कहा गया था। नाउ इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर टर्म्स ये थे कि ये राजा तालुकदार जो होंगे, जमींदार होंगे, ये लोग अपनी टेरिटरी के लोगों से, अपने एरिया के लोगों से रेंट कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में वो रेंट ये लोग कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। अब इससे कंपनी ने ये सोचा कि भैया एक बार देखो, परमानेंट सेटलमेंट मतलब हुआ ये कि ये जो रेंट टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो टिल इटर्निटी सेम रहेगा। पहली बात, वो टैक्स कभी बढ़ेगा नहीं। अब जमींदार जो कि टैक्स का कुछ पोर्शन अपने पास रख रहा है और बाकी का ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहा है। सोचिए अगर प्रोडक्शन बढ़ गई तो ज़मींदार की इनकम भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे सिर्फ उतना ही जो अमाउंट है वो देना है ईस्ट इंडिया कंपनी को, बाकी का अमाउंट तो वो खुद रख सकता है। ही कैन ग्रो मोर रिचर, बट उसके लिए उसे लैंड रिफॉर्म्स करना पड़ेंगे, ज़मीन की काफ़ी सारी चीज़ें बदलना पड़ेगी, उपजाऊ एंड ऑल द थिंग्स, मतलब जो भी ग्रोथ वगैरह की फैसिलिटी वो इंक्रीज करना पड़ेगी। इन दिस वे ब्रिटिशर्स दे एक्चुअली वेंट अहेड एंड इंश्योर्ड कि हाँ ठीक है, हमें हमारा परपेचुअलिटी तक, परपेचुअलिटी मतलब लंबे समय तक हमें रेवेन्यू मिलता रहेगा। इन अ वांट और अ डिजायर और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गेटिंग मोर मनी फॉर हिमसेल्फ, ये जो जमींदार होंगे ये लैंड रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, ज़मीन को थोड़ा उपजाऊ बनाने में हेल्प करेंगे, नई टेक्निक्स वगैरह में हेल्प करेंगे, ये सब चीज़ें रहेगी। तो ये सिस्टम बड़ा अच्छा सा लगा था इनको और इसीलिए 1793 में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रिमेंबर द डेट, इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। आई होप नाउ द टॉपिक इज क्लियर। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।